अब हम देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनके बारे में। जैसे पूछ लिया जाता है निंदा रस किसकी रचना है, तो हरिशंकर परसाई की। किस विधा की रचना है, तो निबंध है। एक ऐसे मैं लिखने जा रहा हूं निंदा रस, इसको आप ऐसे ही नोट करते जाइए। निंदा रस हरिशंकर परसाई, इसकी विधा कौन सी है, एक बार देख लेता हूं कहीं ब्लर तो नहीं आ रहा है रेड पेन से। वाह, आज तो अच्छा आ रहा है। चटक रंग है ना, महिलाएं कहती है चटक है, थोड़ा चटक रंग दिखाओ, तो चटक है। हरिशंकर प्रसाद क्या है, इनकी विधा क्या है, तो विधा है इसकी निबंध। इसी तरह से देखिए भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, वैजंती कहां से आ गया हमारे माइंड में, तो भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इसकी विधा पूछ लिया जाता है। तो भारत की वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, भारत की वर्षोन्नति। अब देखिए इस तरह से मैं लिखता हूं तो थोड़ा समय लगता है, कैसे हो सकती है। ये पूरा का पूरा ये एक बुक का नाम है, और इस विधा का पूछा जाता है कि इसकी विधा कौन सी है, तो इसकी विधा भी है निबंध। कुछ निबंध के मैं नाम लिखने जा रहा हूं जिनकी विधा है निबंध, तो आप उनको नोट कर लीजिएगा। जैसे विधा निबंध, विधा निबंध। देखो जब मैं जल्दी लिखने लगता हूं तो राइटिंग मेरी डॉक्टर हो जाती है, डॉक्टर। ठीक, अशोक के फूल, अशोक के फूल, अशोक के फूल निबंध है। रचना किसकी है, तो ललित की रचना है। एक अशोक के फूल नामक रचना उन्होंने लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हो सकता है उनकी कहानी हो। शिक्षा का उद्देश्य, तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने लिखा है शिक्षा का उद्देश्य, ये भी है कि क्या है, निबंध ही है, शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य। किसने लिखा है, डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने, डॉक्टर संपूर्णानंद। इन सब की रचनाएं मैंने वहां पे पिन कर दिया है, वीडियो में बता दिया है, आई बटन आएगा वहीं पे टच कर लेना, ऐसा नहीं कि फोड़ डालना स्क्रीन। ठीक, आवारा मसीहा पूछ दिया जाता है, आपने देखा होगा कि आवारा मसीहा, तो आवारा मसीहा जीवनी है, और किसकी जीवनी है, तो ये विष्णु प्रभाकर इसके लेखक हैं। और जीवनी किसकी है, एक मिनट तब तक मैं रिकॉर्ड कर लेता हूं, पहले लिखता हूं आवारा मसीहा, आवारा मसीहा ये है जीवनी, इसके लेखक है विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर। लेकिन ये जीवनी किसकी है, तो ये है शरद चंद्र की, शरद चंद्र जो लेखक है उनकी जीवनी है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जो है, शरद चंद्र, इनकी जीवनी है। विधा क्या है इसकी, जीवनी। फिर और आपके पास जैसे पूछ लिया जाता है कि वोल्गा से गंगा, वोल्गा से गंगा किसकी रचना है, तो आप बहुत ही फेमस हैं, क्या नाम है इनका, राहुल सांस्कृत्यानंद। वोल्गा, वोल्गा कहाँ है, वोल्गा नदी रूस में है। वोल्गा से गंगा, एक बार हमने इसमें ज्यादा माइंड लगा दिया, इसको पूछा गया कि वोल्गा नहीं है, वोल्गा है। वोल्गा से गंगा ये किस विधा की रचना है, तो ये तो मुझे पता था कि रूस की है नदी वोल्गा, तो हमने इसको मार दिया था, मार दिया मतलब लगा दिया था, आंसर टिक कर दिया था। यात्रा वृतांत, क्योंकि हमने सोचा कि रूस में है वोल्गा, वहां से इन्होंने यात्रा किया कहां तक, गंगा तक। लेकिन यात्रा तो किया था, लेकिन यात्रा के दौरान ये कहानी लिखा था इन्होंने, और हमें माइनस कर दिया था। ये कहानी है, विधा कहानी है, रचनाकार इसके कौन है, तो राहुल सांस्कृत्यायन है, सांस्कृत्यायन, राहुल पंडित है, पंडित जी, पंडित राहुल सांस्कृत्यायन, सांस्कृत्यायन। देखो संस्कृत से बना है सांस्कृत्यायन, इसको मैं पढ़ूंगा। एक प्रत्यय होता है जीजा प्रत्यय, मैं उनको कहता हूं जीजा प्रत्यय, पढ़ाऊंगा बहुत मजा आएगा। कई कुछ प्रत्यय होते नहीं है कि अपना जुड़ते हैं जिस शब्द में उसकी उसका पूरा स्ट्रक्चर ही बदल देते हैं। मतलब कुछ जीजा ऐसे नहीं होते, कुछ लोगों के जीजा कि जिस घर में उनकी शादी हो जाती है तो पूरे घर को अपने ही अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरह से कुछ
प्रत्यय हैं उनको मैंने नाम दे दिया कि जीजा प्रत्यय। और जिन लोगों के जीजा ऐसे होंगे उनको पक्का पता होगा कि हाँ ये प्रत्यय बिल्कुल सही है। एक कहानी पूछ ली जाती है हरिशंकर परसाई की, क्योंकि ये कहानी नहीं है निबंध है, तो इसका नाम क्या है ये पूछ लिया जाता है। हरिशंकर परसाई की जो निबंध है पगडंडियों का जमाना, जमाना है दीवाना नहीं, पगडंडियों का जमाना, पगडंडियों का जमाना। हरिशंकर परसाई ये है निबंध है, हरिशंकर परसाई। निबंध का नाम क्या है? पगडंडियों का जमाना। एक सच्ची वीरता, ये किसकी है रचना? सरदार पूर्ण सिंह की है। निबंध है सच्ची वीरता, सच्ची वीरता, सच्ची वीरता। इसको आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं कि सरदार जी जो होते हैं वो वीर होते हैं, सरदार पूर्ण सिंह। निबंध, निबंध। गेहूं बनाम गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी की है। निबंध है, कहानी नहीं है। गेहूं वर्सेस, जैसे कहते हैं ना इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ऐसे गेहूं बनाम, वर्सेस को हिंदी उर्दू में कहते हैं बनाम, गेहूं बनाम, गेहूं बनाम गुलाब, राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी। क्या है ये? कौन सी विधा है इसकी? इसकी विधा है निबंध है, इसकी विधा निबंध। गेहूं बनाम की विधा क्या है? निबंध है। कलम का सिपाही, तो कलम का सिपाही देखिए ये क्या, कलम का सिपाही जीवनी है। और किसकी जीवनी है? देखिए नमक का दरोगा किसने लिखा? नमक का दरोगा लिखा प्रेमचंद जी ने। तो प्रेमचंद जी के ऊपर जैसे कह दिया कि ये कलम के सिपाही है। देखो कलम का सिपाही, बहुत बड़े लेखक थे। कलम का सिपाही, उपन्यास कह सकते, उपन्यासकार। कलम का सिपाही अमृत राय इसके लेखक हैं, अमृत राय। और ये है जीवनी, किसकी जीवनी है? तो जीवनी है प्रेमचंद की। बाकी देखो जब मैं पढ़ाने लगता हूं तो कुछ याद नहीं आता है। नमक का दरोगा कहानी है, प्रेमचंद जी ने लिखा है। मधुआ जयशंकर प्रसाद जी की ये कहानी है। मैं बोलता जाता हूं, आप नोट कर लीजिए, जो जो मुझे याद आएगा मैं बोल दूंगा, ठीक। और देखिए संस्कृत के 4 अध्याय तो रामधारी सिंह दिनकर की है, और इस पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसको जरा आप नोट कर लीजिएगा, मुझे यार कंफ्यूजन है, साहित्य अकादमी है या ज्ञानपीठ है, ये आप ध्यान दीजिएगा। संस्कृत के 4 अध्याय, क्या भूलूं क्या याद करूं। हरिवंश राय बच्चन इन्होंने आत्मकथा लिखा, क्योंकि जानते हो जब हरिवंश राय बच्चन ये अपने चरम पर थे, जैसे ये ग्रोथ कर रहे थे लेखनी के क्षेत्र में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ये मित्र थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मतलब संपर्क में थे, तो इनको जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको भेज दिया था विदेश, वहां पे शोध करने के लिए। शायद ये 5 या 7 साल वहां पर रहे, कंफर्म नहीं है। तो हमने इस तरह से इनको याद किया, क्या भूलूं क्या याद करूं, कि ये जब चले गए अपने पत्नी और परिवार को छोड़कर वहां पर, उनको जब याद आने लगी तब ये सोच रहे थे कि मैं क्या भूलूं, मतलब अपनी लेखनी भूल जाऊं और क्या याद करूं, अपने परिवार को याद करूं। मैंने ये बनाया था, इसका कोई ऐसा वो है नहीं, हो सकता है अगर प्रस्तावित भी हो जाए तो ये सिर्फ संयोग होगा, मेरा डिस्क्लाइमर है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, आप नोट कर लीजिए। हरिवंश राय बच्चन, और है क्या, आत्मकथा है। बहुत बार पूछा जा चुका है, तो अब पूछा जा सकता है इसकी विधा। रिपोर्टाज किसकी रचना है? तो रिपोर्टाज है विष्णुकांत शास्त्री की रचना। मेरी असफलताएं, ये देखो मेरी असफलताएं, देखो दिख ही रहा है, सुनने में लग रहा है कि हाँ ये आत्मकथा होगा। जैसे मैं कहूँ आपसे मेरी असफलताएं, तो मेरी असफलताएं क्या है मैं बताऊंगा, मतलब मैंने लिखा है। ऐसा तो है नहीं कि मैं आपके बारे में लिखूंगा कि फला व्यक्ति जो है उनकी असफलता के बारे में लिखूं और मैं लिखूं उसको नाम दूं मेरी असफलता, ऐसा नहीं हो सकता। तो मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय द्वारा है, ये आत्मकथा है, ये भी जान लीजिए। पवित्रता सरदार पूर्ण सिंह की निबंध लेखन है। पवित्रता देखो निबंध है किनकी और आ गई, पवित्रता, पवित्रता। देखिए कुछ सिस्टम की कमी है, वरना लाइव आया करूं और वो हमें सबसे अच्छा लगता है। एक महादेवी वर्मा जी की रचना एक छूट गई थी कल, पथ के साथी, और ये संस्मरण है महादेवी वर्मा जी की, संस्करण। संयोगिता स्वयंवर देखिए जिसपे मूवी बनी थी, मतलब पृथ्वीराज चौहान वाली जो
मूवी आई थी, पृथ्वीराज चौहान का प्रेम प्रसंग चल रहा था किससे, संयोगिता से। और संयोगिता जी का जब स्वयंवर हुआ तो आपने देखा होगा, कहानी पढ़ा होगा, आप इतने जानकार हैं, मैं बता सकता हूँ, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि आप जानकार होंगे। तो संयोगिता स्वयंवर, संयोगिता स्वयंवर, संयोगिता जो जयचंद्र थे उनकी बेटी थी संयोगिता। तो उनका स्वयंवर ऐसे हुआ कि जयचंद और पृथ्वीराज चौहान में कट्टर दुश्मनी थी, ठाकुर ठाकुर दोनों थे, और दो ठाकुर हमेशा लड़ते रहते, ये जान लीजिए। तो दोनों में कट्टर दुश्मनी थी। तो इन्होंने जब स्वयंवर इनका बनाया, संयोगिता इनसे प्रेम करती थी, ये भी जान गया। तो एक तो नीम ऊपर से करेला चढ़ा, तो एक तो दुश्मन था उससे, और ऊपर से ये जान गया कि मेरी बेटी से प्रेम करता है या मेरी बेटी भी इससे प्रेम करती है। तो उसने संयोगिता का स्वयंवर करने की सोची। संयोगिता का जब स्वयंवर हुआ तो बदला लेने की भावना से, बेइज्जत करने के उद्देश्य से पुतला बनवाया पृथ्वीराज चौहान का और अपने गेट पर पहरेदार बनाकर उनको खड़ा कर दिया। तो संयोगिता ने किसी को भी नहीं डाला वरमाला और गई पहरेदार को डाल दिया। जब ये बात पता चली पृथ्वीराज चौहान को तो अपने लावा लश्कर के साथ पृथ्वीराज चौहान आए और संयोगिता जी का स्वयंवर मतलब हरण किए इनका और इनसे शादी किए। और जानते ही हो कि जो भी है आजकल दुनिया में ये हमेशा से चला आया है, कहते नहीं गांव में कहते हैं जो झगड़ा लड़ाई की मतलब क्या है, तीन चीजें होती है, जर जोरू जमीन। जर मतलब जायदाद धन, जोरू मतलब पत्नी या फिर महिला कोई होगी, जमीन मतलब जानते ही हैं जमीन। यही तीन चीजें किसी भी फसाद की जड़ होती है, मतलब मेन। इसी से आपका कहीं भी देखिए अगर कुछ होगा, कुछ भी विवाद होगा तो इन्हीं तीन चीजों से संबंधित होगा। तो इन तीन चीजों से जो बच गया वो आगे जाता है, बहुत सफल हो जाता है, जो नहीं बचा वो इसी में फंस के रह जाता है। एक और सरयू पार की यात्रा। सरयू पार की यात्रा किसने लिखा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। ये एक ही यात्रा वृतांत है। तो देखिए बहुत है इसमें, कितना मैं बताऊं आपको। और देखो मैं हो सकता है तो पीडीएफ इसका बनवा के दे दूंगा। ये मैंने आपसे कहा था पीडीएफ के लिए, और पीडीएफ के लिए देखो मेरी बात हो रही है, मैं यहाँ पे संपर्क कर रहा हूँ लखनऊ में। जो भी हमारे मतलब साथी होंगे जो पार्ट टाइम जॉब करना चाहेंगे उनको इस संस्था द्वारा रखा जाएगा, उनको उचित जो दिया जाएगा। अभी शुरुआती दौर है तो हो सकता है कम से कम में जो भी उनको पारिश्रमिक दिया जा सके, टाइपिंग के लिए उनको हायर किया जाएगा। और इससे आप लोगों को जो पीडीएफ है, पीडीएफ वाली समस्या दूर हो जाएगी आप लोगों की, और किसी को रोजगार भी मिल जाएगा। कुछ बच्चे होते नहीं पार्ट टाइम जॉब ढूंढते रहते हैं, तो ऐसे बच्चों को मैं ढूंढना चाहता हूँ। धीरे धीरे देखिए सब चीज होगा, लेकिन थोड़ा सा समय लग रहा है। एक हमें बहुत अच्छी कहानी याद आ रही है तो उपन्यास लिखी याद आ रही, अनाम दास का पोथा। अनाम दास का बहुत हंस रहे होंगे इस बात पे, अनाम दास का पोथा। पोथा मतलब पोथी, पोथी पुस्तक का तद्भव है पोथी। तो पोथी का जो पुल्लिंग है वो है पोथा। तब पोथी पढ़कर विद्वान बनते हैं, ये पोथा पढ़कर विद्वान बने हैं। तो अनाम दास का पोथा, ये उपन्यास पूरा लिख दिया किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों ये हो गया। इसके बाद हिंदी का साहित्य का हम अब समाप्त करते हैं। हिंदी साहित्य में एक वीडियो लाएंगे, मतलब रचनाओं से समाप्त करते हैं। हिंदी साहित्य के लेखकों का लाएंगे कि आदिकाल के लेखक कौन है, कौन भारतीय युग के लेखक हैं, कौन द्विवेदी युग के लेखक हैं। इन सब टाइप में आपका वीडियो लाएंगे। ये वीडियो लंबा हो गया होगा, जिनको जरूरत होगी वो देखिएगा, आज नहीं तो कभी तो जरूरत पड़ेगी, ये मैं जानता हूँ। विदा लेता हूँ आप यहीं से, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।